दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने इन्फिनिक्स हॉट 10 फ़ोन की अनबॉक्सिंग की थी और आपको दिखाया था कि उसके साथ साथ क्या क्या एसेसरीज मिलती हैं और वो फ़ोन लुक वाइज कैसा है। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा और वो मेरी पहली ही वीडियो है, आप चाहो तो उसको जाकर देख सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर और आप देख रहे हैं पिक्सलेमा। दोस्तों ये इन्फिनिक्स हॉट 10 फ़ोन में जो खास बात है जो मुझे लगी है वो सिर्फ और सिर्फ मेमोरी है, जिसकी वजह से मैंने इस फ़ोन को खरीदा था। दोस्तों ये बात तो हम जानते हैं कि जो भी कंपनी अपना फ़ोन देती है और उसमें जो रैम और इंटरनल मेमोरी बताई जाती है वो हमें पूरी नहीं मिलती है, और वो अंडरस्टूड भी है, वो हम बात समझ सकते हैं क्योंकि उसी रैम में कंपनी को एंड्रॉयड सिस्टम और उनका अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उनको इंस्टॉल करके देना होता है। लेकिन साथ साथ कंपनीज क्या करती हैं कि कुछ बेकार के फालतू के ऐप भी उसमें इंस्टॉल करके दे देती हैं। उनको लगता है कि वो ऐप हमारे काम के होते हैं, यानी कस्टमर के काम के होते हैं। लेकिन मैं आपको सच बात बताऊं कि वो ऐप मैंने आज तक जितने भी फ़ोन चलाए हैं उनमें मैंने उन ऐप को जो प्री इंस्टॉल कंपनी की तरफ से आते हैं आज तक कभी यूज़ नहीं किया, और ना ही मुझे पता चला कि वो ऐप किस काम के होते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो रैम 6 GB बताई जा रही है इसमें, वो 6 GB रैम आपको मिलती ही नहीं है। कंपनी ने उसमें इतने सारे ऐप्स इंस्टॉल करके दिए हैं कि जिसमें 3 GB रैम ख़त्म हो जाती है, यानी कि आपको कुल मिलाकर मिलती है 3 GB रैम। और जो 128 GB की जो इंटरनल मेमोरी बताई है वो उसमें इंटरनल मेमोरी इतनी भी नहीं मिलती है। उसमें आपको मिलती है लगभग 105 GB इंटरनल मेमोरी, जो कि मुझे मिली है। हो सकता है आपको 1 आध GB 2 GB ज़्यादा मिल जाए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं मिलती है क्योंकि जो प्री इंस्टॉल करके उन्होंने ऐप्स दी हैं उसी में ही इंटरनल मेमोरी भी वेस्ट हो जाती है। तो ये तो रही बात इसकी रैम की और इंटरनल मेमोरी की। अब बात करता हूं इसके कैमरे की। देखो कैमरा इसमें दिया है क्वाड कैम, यानी कि 4 कैमरे दिए हैं, जिसमें एक 16 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, दूसरा इसमें 2-2 मेगापिक्सल के एक आपका मैक्रो लेंस दिया है, एक आपका डेप्थ सेंसर है और एक आपका लो लाइट सेंसर है। तो जो लो लाइट सेंसर है वो वीडियो में तो बिल्कुल भी आपके किसी काम का नहीं है। हाँ, स्टिल फोटोग्राफी करेंगे तो उसमें आप नाइट मोड जब ऑन करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा उसमें हो सकता है, मतलब आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। डेप्थ सेंसर की बात करता हूँ। जो डेप्थ सेंसर है वो भी ठीक ठाक है, लेकिन 2 मेगापिक्सल में जो डेप्थ सेंसर जब काम करता है तो जो क्वालिटी है वो थोड़ी गिर जाती है। यानी कि 2 मेगापिक्सल की जो डेप्थ सेंसर है वो उसमें इतनी कहाँ क्वालिटी आ पाती है। फिर है आपका मैक्रो लेंस, यानी कि जो वो भी 2 मेगापिक्सल का है। अब देखो जो 2 मेगापिक्सल का जो मैक्रो लेंस है, अब आप मान लीजिए कि एक चींटी का फोटो खींच रहे हैं। मैक्रो लेंस किस लिए होते हैं? मैक्रो लेंस होते हैं कि आप छोटी से छोटी दूरी की भी ऑब्जेक्ट को आप फोकस कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि चींटी है या एक बहुत छोटा सा फूल है या फिर फूल के अंदर के जो छोटे छोटे से पराग कण होते हैं, ठीक है, उनको भी वो कैप्चर कर सकता है। अब नॉर्मल कैमरे में वो लेंस में उतनी फोकस नहीं होती है, लेकिन मैक्रो लेंस में वो फोकस बना दी जाती है। तो मैक्रो लेंस में जो 2 मेगापिक्सल का जो कैमरा दिया है सो है, मतलब आपके लिए इतना है कि आपको अगर पहली बार खरीद रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आपको फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक है तो ये जो 2-2 मेगापिक्सल के जो 3 कैमरे हैं वो आपके किसी काम के नहीं है। 16 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो काफ़ी हद तक अच्छा है। अब इसकी जो सेल्फी है, जो फ्रंट कैमरा, वो इन्होंने 8 मेगापिक्सल बताया है। हालांकि होगा 8 मेगापिक्सल, मैं नहीं कह सकता कि भाई 8 मेगापिक्सल नहीं है, लेकिन जो उसकी क्वालिटी है वो उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। उसमें सेल्फी जो है ना कंट्रोल आपको नहीं मिलता, मतलब आप उसमें ना लाइटिंग की कंट्रोल कर सकते हैं, ना उसमें आप जो एआई उसमें दिया है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो भी कुछ चीजें हैं, मतलब इतना खास मेरे को लगा नहीं। बाकी आप देखिए, अगर आपके पास में है, आपने भी ये परचेज किया, तो कमेंट करके बताना कि आपको इसका सेल्फी कैमरा कैसा लगा। अब बात करता हूं इसके डिस्प्ले की। देखिए डिस्प्ले इसमें बहुत बड़ा है, यानी कि 6.78 इंच का जो डिस्प्ले है वो इतना अच्छा है कि मतलब टैबलेट से थोड़ा थोड़ा कम ही है, बस थोड़ा सा और बड़ा हो तो सिर्फ टैबलेट ही बन जाएगा। और जो इसका जो टच है वो काफी स्मूथ है, बहुत अच्छा टच है। मैं इसकी बात करूं इसके लुक की तो वो मैं आपको अनबॉक्सिंग में बता ही चुका हूं। इसका लुक भी बहुत अच्छा है, इसका जो बैक है वो काफी अच्छा है। बस मेरे को जो इसमें कमियां लगी वो सिर्फ यही कमी है कि इसमें जो कैमरा है वो इतना खास क्वालिटी वाला नहीं है। हालांकि रियर कैमरे में आपको काफ़ी क्वालिटी मिल जाएगी और उसमें काफ़ी हद तक आपको कंट्रोल भी मिल जाएगा, लेकिन जो फ्रंट कैमरा है, मतलब जिन लोगों को सेल्फी लेनी है
मेरे हिसाब से तो ये सेल्फी के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आपको कैसा लगता है, ये फ़ोन आपने ख़रीदा है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा। अब मैं इसके बात करता हूँ जो इसके साथ जो ऐप्स आते हैं। अब इसमें जितने भी ऐप्स इसके साथ प्री इंस्टॉल्ड आए हैं, उनमें एक भी ऐप किसी काम का नहीं है। मेरे तो बिल्कुल किसी काम का नहीं है। ये भी आप मुझे कमेंट में बता देना कि भैया आपको इसमें जो ऐप्स उन्होंने प्री इंस्टॉल करके दिए थे, आपको उसमें से कौन सा ऐप काम का लगा। दूसरी बात यह है कि उन ऐप्स को आप अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते। आप अपनी मेमोरी को अगर सेव करना चाहते हैं, अपनी मेमोरी को आप बढ़ाना चाहते हैं, आप रैम को, इंटरनल मेमोरी को उसमें से बढ़ाना चाहते हैं, तो वो भी आपको कंट्रोल नहीं मिलता है। तो जो इसमें रैम है, बस कमी उसी चीज़ की है कि जो 6 GB रैम बताई गई है वो 6 GB नहीं है, वो सिर्फ लगभग 3 GB ही मिलती है। और जो इंटरनल मेमोरी है वो 128 GB की बजाय 105 106 के लगभग ही मिल पाती है। तो दोस्तों, ये रिव्यू आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।